हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का जो है प्रश्नावली 4.1। और इसके पहले वीडियो में मैंने इसके पहले की जो भी प्रश्नावलियां हैं उनको करा दी है। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। क्लास 10 मैथ नाम से प्लेलिस्ट है और वहाँ से जा करके उसे देख सकते हैं। और साथ ही में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिए और साथ ही में अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ ले सकें। तो बच्चों, प्रश्नावली 4.1 में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो उससे पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने सवाल की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे जो है हमारा a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो वहाँ पे x² होना अनिवार्य है। जैसे x² + 3 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। 2x² - 4x - 6, ये आपका द्विघात समीकरण है। x² - 5x = 0, ये द्विघात समीकरण है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो यह दिया है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x - 3। और इसको हम लोगों को जो है बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x - 3 के। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और +b²। इस फार्मूले के मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर के लिए यही फार्मूला लगेगा। तो a² मतलब हो गया कि x का स्क्वायर 2ab, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 1 × x प्लस में b² मतलब 1 का स्क्वायर बराबर, इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2x हो जाएगा, और फिर 2 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये देखिए x² और ये 2 × 1 = 2 हो गया, 2x + 1 बराबर 2x - 6 हो गया। ठीक, इन सबको भी हम इसी साइड में ला लेते हैं। जब इस साइड में इसको लाएंगे तो ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 6 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए आपका प्लस माइनस जो है कट गया। इस तरह से हमारे पास क्या बचा, x² + 7 = 0। तो देखिए इसकी जब सबसे अधिकतम घात क्या है, वो 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका द्विघात समीकरण है। ठीक, ये जो है द्विघात समीकरण है। यही चीज़ हमें यहाँ पे चेक करके बतानी थी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बाद हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और ये दूसरा क्वेश्चन है पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x² - 2x बराबर -2, और अगले ब्रैकेट में दिया है 3 - x। इसको चेक करके बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो किसी का होल स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका सिंपल में दिया ही गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस कोष्टक से अगले वाले कोष्टक में गुणा कर देंगे। तो ये 2 3 6 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद x में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। ठीक, इन सबको हम लोग इस साइड में ला लेते हैं। तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में जोड़ लिए जाएंगे। तो x² - 4x + 6 = 0। तो यहाँ भी देखिए जो सबसे बड़ी घात क्या है वो 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, इस तरह से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है x - 2 x + 1 बराबर है x - 1 और x + 3 के। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये अलग अलग ब्रैकेट में दिए हैं, इधर भी 2 ब्रैकेट है, इधर भी 2 ब्रैकेट है। तो इन दोनों को हम लोग गुणा कर लेते हैं पहले। तो जैसे x का x में गुणा होगा तो ये x² बन जाएगा, फिर x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा, फिर इस तरह से 2 का x में करेंगे तो -2x हो जाएगा,
फिर ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 का 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इधर भी गुणा करेंगे, x का x में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का 3 में करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और 1 का x में करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस x लिखा जाएगा, और 1 का 3 में करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब जो है इसे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे घट जाएगा, ये 1x है और ये 2x है, ये प्लस है ये माइनस है, तो घटाएंगे तो बचेगा माइनस 1x बचेगा, -2। और यहाँ भी देखिए ये 3x है और 1x है, तो यहाँ भी घटाएंगे तो 2x बचेगा, -3। अब इन सारी संख्याओं को भी हम लोग इस साइड में ही ला लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² -1x -2, ये x² इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये 3 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये प्लस माइनस कट गया, और ये हमारा माइनस है दोनों, तो माइनस में जोड़ लिए जाएंगे तो -3x हो जाएगा, ये 2 और 1 3, और यहाँ से देखिए घट जाएगा, ये प्लस माइनस है तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात 1 है, 2 घात वाला कोई है नहीं, इस तरह से हम कहेंगे ये जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पहले का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका कि x - 3 2x + 1 बराबर x और x + 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बच्चों यहाँ भी हम क्या करेंगे कि 2 अलग अलग ब्रैकेट में दिया है, तो पहले इनसे गुणा कर लेते हैं। तो x का जब 2x से गुणा होगा तो ये 2x² हो जाएगा, फिर x का जो है, फिर यहाँ पर x का 1 में गुणा होगा तो 1x ही हो जाएगा, और फिर ये देखिए 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया, फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे गुणा करेंगे, x का x में x², फिर x का 5 में 5x। ठीक, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x², और ये 6 में से 1 घटेगा तो -5x बचेगा, और -3। इस x² को भी हम इस साइड में लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और 5x को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 0 बचेगा। ठीक, तो ये देखिए ये x² है और यहाँ पर भी x² है, ये 2x² है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 x² है, तो 2 में से 1 घटा देंगे क्योंकि ये प्लस में है, माइनस में है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये -5x है, ये भी -5 है, दोनों माइनस माइनस में, तो जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा, और -3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी देखिए जो सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों, वो 2 है, तो इसे हम लिखेंगे कि ये जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है बढ़ते अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x - 1 और अगले ब्रैकेट में x - 3 बराबर है ब्रैकेट में x + 5 और ब्रैकेट में x - 1। ठीक, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि दोनों का आपस में जो है गुणा करते हैं। तो 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर इसी तरह से 2x का -3 में गुणा करेंगे तो -6x हो जाएगा, फिर यही काम करेंगे 1 के साथ 1 का x में गुणा करेंगे तो -1x हो जाएगा, और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होगा तो, और 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 का 3 हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का x में गुणा करते हैं तो x² हो जाता है, फिर x का 1 में गुणा करते हैं तो -1x हो जाता है, फिर ऐसे ही 5 का x में गुणा करते हैं तो 5x हो जाएगा, और फिर 5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक, ये 2x², ये देखिए दोनों माइनस में है, तो ये 6 और 1 जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा, और +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी x² वाला कोई है नहीं तो x² ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये 5 में से 1 घटेगा, एक घात वाले हैं ना, तो इन दोनों को एक तरह के हैं इसलिए इनको एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4x हो जाएगा, और -5 हो जाएगा। इन सारे संख्याओं को भी हम लोग इसी साइड में कर लेते हैं। तो ये x² यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 4x भी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 5 जो है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और बराबर में हम लोग लिखेंगे 0। ठीक, तो यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखा नहीं जाता है। फिर ऐसे देखिए ये माइनस है ये माइनस है, दोनों को माइनस में जोड़ा जाएगा, 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए 2 घात इसमें बच गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण है। ठीक, ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है। उसके बाद ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, x² + 3x + 1 बराबर में x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि इधर तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग
ये हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, जो इसके लिए लागू होगा। ठीक, तो ये वाला हम लोग ऐसे ही नोट कर लेते हैं आगे का। और यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला लगा देते हैं। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a का मतलब x हो गया, और b का मतलब 2 हो गया। ठीक, b स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, इन सबको जो है हम लोग एक साइड में लेते हैं। जब एक साइड में करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ये इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर ये वाला इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 4 और 3 7x, और 4 में से घटेगा 3। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, दो घात वाला नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ये जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इसके बाद ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे होल क्यूब है, तो बच्चों ये हमारा फार्मूला होता है एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी। ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो x प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a मतलब हो गया x, और b मतलब हो गया 2, और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 2, और बराबर में ये 2x का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x का 1 से गुणा होगा तो माइनस 2x होगा। ठीक, ये x क्यूब हो गया, और 2 का क्यूब करेंगे तो हम लोग 8 होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है, प्लस 3 दूनी 6 ये 6x हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको आगे इधर लाना चाहते हैं तो इधर करेंगे तो 2x क्यूब, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 2x, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये देखिए ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस में और ये माइनस में है, इनको घटाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा प्लस 8 प्लस ये 6x x प्लस 2 प्लस 2x बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी घात है वो क्या बच रही है, 3 बच रही है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए त्रिघात हो गया ये, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन होगा, आखिरी सवाल है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों ठीक यहाँ पर भी हम लोग, इधर तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग x माइनस 2 का होल क्यूब है तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, सब चीज़ वही होता है, बस यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab सब जगह माइनस आ जाता है। ठीक, तो ये इन चीज़ों को तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 गुणे a मान ले x, b मीन्स 2 हो गया, और फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। और बच्चों जब यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, देखिए 3 दूनी 6 है, ठीक, ये बनेगा 6x, और इस 6x का गुणा जब हम लोग x में करेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। फिर ऐसे ही ये 6x है, और इस 6x का जब हम लोग 2 में गुणा करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस होगा, और 6 दूनी 12x हो जाएगा। ठीक, अब इनको जो है हम लोग एक ही साइड में सबको लिख लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो ये इस साइड में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर इस वाले को करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस जो है हमारा कैंसिल हो गया। ये 4x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर है, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और फिर यहाँ पे देखिए 12 और ये 13, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस में जोड़े जाएंगे, और ये हमारा 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 2 घात जो है बच जा रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 क्वेश्चन है उसको हल कर लिए हैं।